नमस्कार दोस्तों। ये होम टैब की एक्सेल की 20वीं क्लास है जिसमें हम जानेंगे कि सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं, कस्टम सॉर्ट क्या होता है और उसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। एडिटिंग में ये हमारा एक सेक्शन होता है जिसमें हम, आप जैसे देख पा रहे हैं, इसको लिखा है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, इसके द्वारा हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, हम शॉर्टकट के जरिए भी शॉर्ट लगा सकते हैं और इसके द्वारा भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट क्या होता चीज़ है। शॉर्ट होता है कि किसी भी टेक्स्ट को, नंबर्स को एक उसके क्रम में लाना। अगर नंबर्स है तो हम उसे मैक्सिमम टू मिनिमम लेके जा सकते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेके चल सकते हैं, चाहे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेके चल सकते हैं। और यदि हमारा कोई टेक्स्ट है तो हम उसे ए से जेड तक लेके चल सकते हैं या जेड से ए तक ले सकते हैं, लेके चल सकते हैं। ये हम इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कुछ नहीं करना है तो जैसा डेटा हमने लिखा हुआ है उसे एज इट छोड़ देते हैं। चलिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जाकर के देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट नेम है वो प्रोडक्ट नेम किस तरीके से आ जाए, ए से लेके जेड के क्रम में आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि ए से लेके जेड तक के क्रम में मुझे वो डेटा दिखाई दे। तो आप देखोगे इसमें ए नाम का कुछ होगा तो वो ए से स्टार्ट होगा, अगर नहीं है तो वो उस क्रम को ले लेगा। चलिए, मैं पहले शुरू करता हूँ। ये लिखा है सॉर्ट ए टू जेड। ठीक है, देखिए, अब ए नहीं है तो बी से शुरू हो गया। ठीक है, बी आया, फिर सी आया। ठीक है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ जी नहीं है, एच नहीं है, तो आई आ गया। ठीक है, इसी क्रम में जो है उसने ए से लेके जेड के क्रम में उसने उसको सॉर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप बनाना में देख सकते हैं कितने सेल्समैन हैं और कितनी सेल्स हमारी बनाना की हुई हैं, कितनी हमारी बुक के हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन जिन्होंने बुक सेल की हैं और उनमें कितनी सेल्स हुई हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सेल्समैन के नाम के अकॉर्डिंग फिल्टर हो, तो मैं चाहूंगा सेल्समैन पे जाऊंगा और मैं ए टू जेड करूंगा। तो आप देखोगे अभिजीत ने किस किस फील्ड में किस किस प्रोडक्ट को बेचा है और कितने प्रोडक्ट अभिजीत ने बेचे हैं, तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। दिनेश का भी मैं देखना चाहूँ कि दिनेश ने क्या क्या प्रोडक्ट बेचे हैं और कितने प्रोडक्ट बेचे हैं। ये लिस्ट मुझे अब ये किस रूप में दिखा रही है, सेल्समैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास सेल्स वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, ए टू जेड या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा। अगर मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखना चाहता हूँ तो देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट आ गया, उसके बाद फिर बढ़ता चला गया। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं इसको लार्जेस्ट में देखना चाहता हूँ तो मैं इसे लार्जेस्ट में कर लूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लार्जेस्ट आ गया और उसके अकॉर्डिंग उसने सबसे नीचे लोएस्ट वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से सॉर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट क्या होता है? कस्टम सॉर्ट होता है कि हम जो भी हमारे हेडर्स है उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ कस्टम सॉर्ट पे जाता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले लेता हूँ कि क्या, कि मेरा सबसे पहले दिखाई मुझे चाहिए सेल्समैन। ठीक है, और ठीक है, सेल्समैन कैसा होना चाहिए, ए टू जेड, क्योंकि वहाँ पे एबीसीडी लिखी हुई है। मैं यहाँ पे ऐड लेबल करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऐड लेबल किया, मैं चाहता हूँ सेल्स। सेल्स मेरी क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दिखानी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा सेल्स का नेम आए। ठीक है, जो कि ए टू जेड क्रम हो, उसके बाद मेरी सेल्स आए जो कि मैक्सिमम टू मिनिमम हो, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो। मैं जिसको ओके करूंगा तो आप देखोगे सबसे पहले अभिजीत आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं था तो हमने प्रोडक्ट पे शॉर्ट नहीं लगाया, मैंने किस पे लगाया, अभिजीत। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभिजीत में हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू हो वो सबसे पहले है। तो अभिजीत की लार्जेस्ट सेल किसकी हुई है, पेन की हुई है। फिर उससे कम किसकी हुई है, पपाया की हुई है। फिर उससे कम किसकी हुई है, पेन की हुई है। फिर से अभिजीत ने किसी और कैटेगरी में फिर ये अभिजीत ने बेचा हुआ है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट नहीं किया है तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया है। फिर केक द्वारा से फिर बेचे हैं। ठीक है, तो उसमें 35 केक उसने बेचे हुए हैं अभिजीत ने। तो ये इस तरीके से क्रम में हमारे पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारा दिनेश के क्रम में दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इनको समराइज कर सकते हैं तो समराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम पाइवट के उस सीखेंगे, पाइवट किस तरीके। फिलहाल इस टास्क का बताने का पर्पज ये था कि हम किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। ठीक है, कि हमारे अभिजीत ने कितना प्रोडक्ट बेचे, कौन कौन से बेचे। ठीक है, कब कब बेचे ये हमने इसमें मेंशन नहीं किया, डेट इसमें मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मल्टीपल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे शो कर रहे हैं।
ठीक है, दिनेश का, राहुल का, ये शॉर्ट होके आ गया। तो जहां पे भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, दिनेश में भी यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू को। अभिजीत में भी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद अभिजीत की मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है। तो यही हमने कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फिल्टर में हमने लगाया था, कस्टम सॉर्ट करने के लिए, सॉरी, कस्टम सॉर्ट में हमने यही लगाया था। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्स मुझे कस्टम में दिखाई दे, तो मैं चलता हूँ, कस्टम सॉर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम लिया मैंने, ठीक है, A to Z, और अब मैं दिखाता हूँ प्रोडक्ट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे पहले स्मॉल और उसके बाद लार्जेस्ट चलता है। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। तो आप देखो बनाना कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट ये भी चाहे, फिर बनाना सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद ये बढ़ के मिला, और उसके बाद फिर ये बढ़ के, उसके बाद फिर ये बढ़ के, उसके बाद इस तरह बढ़ के ये बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कस्टम सॉर्ट किससे किया है इस बार? प्रोडक्ट और सेल्स को लेकर के। ठीक है, और उसमें भी हमने क्या कंडीशन लगा ली कि पहला प्रोडक्ट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को शो करे। तो आप यहाँ पे भी देखो कि जो भी आपके नए प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू दिखाएगा, और सबसे लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। कुछ भी, आप केक ले लीजिए, मिनिमम वैल्यू ये है, केक की मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, चॉकलेट की मिनिमम वैल्यू 23 है, चॉकलेट की मैक्सिमम वैल्यू 41 है। तो इस तरीके से क्रम से जो है हम कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर, हम यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, और ये फिल्टर लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप में बटन्स आ जाते हैं। ठीक है, मैं इस तरीके से लगा सकते हैं, और नहीं तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, तब भी जो है आपके ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखना चाहें, कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बनाना का किला दिखाना है मुझे, तो मैं बनाना का किला लगा, तो अब बाकी की सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, सिर्फ बनाना का डेटा दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ इसमें सिर्फ मुझे बनाना के साथ साथ सिर्फ दिनेश का डेटा दिखाई दे, तो मैं इस तरीके से फिल्टर लगाऊंगा और दिनेश का डेटा मुझे दिखाई दे जाएगा, कि बनाना दिनेश ने कितनी बार बेचे हैं और कितने बेचे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी और यूजर का देखना चाहता हूँ, राहुल का देखना चाहता हूँ, तो मैं राहुल का भी देख सकता हूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिनेश ने क्या क्या बेचा है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा और यहाँ पे प्रोडक्ट में सारे सिलेक्ट कर लूंगा, तो देखूंगा दिनेश ने ये सारी चीजें बेची हैं। ठीक है, दिनेश का टोटल हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है कि उसने कौन सा प्रोडक्ट कब बेचा है। अगर मैं यहाँ पे दिनेश का देखना चाहता हूँ मल्टीपल, कोई दो चीज देखना चाहूँ, मैं चाहता हूँ पेन और बुक दिनेश ने किस तरीके से बेची है, तो आप देख सकते हैं कि पेन जो है दिनेश ने 2 बार बेचे हैं, जिनका काउंट 27 और 46 है, और बुक एक बार बेची है, जो कि जिसका काउंट कितना है, 39 है। अगर मैं इस तरीके से मल्टीपल कर सकते हैं, इंक भी जोड़ सकते हैं कि इंक बेचा है कि नहीं, इंक ने 2 बार बेचा है। ठीक है, हम कोई और यूजर लेना चाहें, तो हम और कोई यूजर लेना चाहते हैं और यूजर ले सकते हैं, राहुल का चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिल्टर लगाते हैं। और हम अगर फिल्टर हटाना है तो फिर से शिफ्ट कंट्रोल एल दबा के फिल्टर हटा सकते हैं, और या फिर जो है हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, या फिर इस फिल्टर को भी दोबारा से हम क्लिक करेंगे, तब भी वो फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने देखा कि सॉर्ट कैसे करते हैं, कस्टम सॉर्ट और फिल्टर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम फिल्टर को अगर कहीं कॉपी पेस्ट भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे अभिजीत का लिया मैंने, और अभिजीत का लिया मैंने बुक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जो है मेरा कहीं कॉपी पेस्ट हो जाए, मैं चाहता हूँ इसके नीचे पेस्ट मैं कर दूँ, या किसी दूसरी शीट में जाकर के पेस्ट करना चाहूँ तो मैं दूसरी शीट में जाकर के पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से फिल्टर हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि मेरा जो है अभिजीत का डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है फिल्टर किए हुए डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।